नो मैम। ओके, वेरी गुड। अगर कोई No, ma'am. डिफिकल्टीज होंगी तो अपने साथ रखना, No, तो वी ma'am. कैन डिस्कस इन द क्लास। ओके, अच्छा तो ठीक है, अभी हम लोग वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेसन। हम लोग नेक्स्ट लेसन करने जा रहे हैं। आप सबके पास अपनी बुक्स है? यू ऑल हैव योर बुक्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो पेज नंबर दिखा रही हूँ बेटा, आप लोग उस पेज पे आ जाइए। ओके, इस लेसन का नाम है अ हीरोइन ऑफ द सी। कितने ने इसको पढ़ा है? जो कुछ समझे, थोड़ा बहुत समझ आया आपको? पढ़ा है। Yes, ma'am. मैंने गुड, वेरी गुड। हाँ, मुझे हो गया है। ओके, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अ हीरोइन ऑफ द सी का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ हीरोइन ऑफ द सी? हीरोइन को हमें एक आप सब रहने रूल, आप इतने दिन में रूल भूल गए अपनी क्लास का। हम सब एक मैम मैं करके बताऊं बोलेंगे बच्चे। मैम मैं हाँ, बताऊं प्रीति मैम मैं बताऊं प्रीति। हाँ जी प्रीति एक बताओ। समुद्र नहीं नहीं की एक लड़की, मैं बहादुर लड़की, हाँ, समुद्र किनारे रहने वाली बहादुर लड़की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम लोगों को जनरली ये पता है हीरोइन कौन होती है, जो मूवीज में पिक्चर्स में आती है, ठीक है, बट वो मतलब नहीं होता। हीरोइन का मतलब होता है वुमेन ऑफ करेज। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विमेन ऑफ करेज। करेज। बोलो, विमेन ऑफ करेज। Women of ऑफ करेज, करेज का women of courage. वेरी गुड। और करेज का क्या मतलब हुआ बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज? करेज मीन द हर्टस। हिम्मत, वेरी गुड। बहादुरी, बहादुरी, हिम्मत, वेरी गुड। आई एम सो इम्प्रेस्ड। ओके, तो बिफोर वी मूव टू द लेसन बेटा, आपको मेरे को एक छोटी सी बात बतानी है। एंड आई नो आप लोग उस चीज को अपने समझने में शायद थोड़ी आपको मुश्किल हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक प्रोवर्ब यूज कर रही हूँ कि स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। स्मूथ सी, स्मूथ का क्या मतलब हुआ? स्मूथ का मतलब स्मूथ, Mouse. स्मूथ, माउ। मतलब ऐसा सी जिसके अंदर लहरें नहीं उठ रही, लहरें नहीं उठ रही, ठीक है। आपने देखा है समुद्र में लहरें Yes, उठती हैं, मैम देखा है ना? यस बहुत ऊंची, है। ऊंची टाइड्स होती हैं, बहुत ऊंची लहरें होती हैं, है ना? होती है ना? तो हाई टाइड्स आपने पढ़ा होगा, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, है ना? तो समुद्र की जब लहरें स्मूथ होती हैं, अगर उसके अंदर कोई भी उतार चढ़ाव ना हो, तो आपको लगता है कि कोई एक सेलर, सेलर कौन होता है? जो शिप को चला रहा है, ठीक है। कैप्टन तो चलाता है, लेकिन सेलर्स भी जो है उसके साथ होते हैं, उसकी टीम में होते हैं, ठीक है, सेलर्स। तो सेलर्स जो है, क्या वो स्किल्ड होंगे? क्या उनके अंदर हुनर होगा Yes, कि ma'am. कोई मुश्किल आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो वो उस चीज को समझ सकें और मैनेज कर सकें? आपको लगता है ऐसा कभी होगा? देखो बेटा, हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, तो हम तभी तो हम कहते हैं ना, हम अपने को, हमें उन मुश्किलों को सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, उनको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है, जिसको हम रेजिलिएंट बोलते हैं, हमें वो करना चाहिए। तो जब मैंने कहा स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर, स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। स्किल्ड का मतलब जिसके अंदर हुनर है। अगर शिप के सामने, शिप में कोई प्रॉब्लम हो जाए, है ना, कोई अगर बाई चांस शिप रेक हो जाए, शिप टूट जाए, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? नहीं कर सकते। अगर अगर उन्होंने जीवन भर स्मूथ सी पे चले, चिकन, स्मूथ का मतलब
जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, सब लहरें बिल्कुल शांत, शांत सी, शांत समुद्र। अगर शांत समुद्र में अगर शिप चले बेटा, तो जो उसको चलाने वाले हैं वो तो कुछ नहीं सीखेंगे, है ना। इट इज जस्ट लाइक कि अगर हम अपने जीवन में मुश्किलें नहीं, अगर हम सह सकते, उनका सामना कर सकते, उन मुश्किलों से जूझ कर बाहर नहीं आ सकते, तो बेटा हम भी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रोवर्ब आपको बताया लेसन से कनेक्टेड। ठीक है, और मैं आपको जब इसका रिसोर्स मटेरियल भेजूंगी, मैं उसमें ये प्रोवर्ब लिख के भेजूंगी, ताकि आप उस चीज को, उसका हिंदी में भी मतलब होगा, मराठी में भी मतलब, सो दैट आप इजीली उसको याद कर सकें। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको दो चीज दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, दो पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ बेटा। आप मुझे बताओगे कि ये मैंने किस चीज की पिक्चर है। आप मुझे बताओगे ये किस चीज की पिक्चर है। लाइट हाउस की है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउस, लाइट हाउस की अब नेक्स्ट, ओके, वेरी गुड। लाइट हाउस, लाइट हाउस सब मैंने सुन लिया बेटा, वेरी गुड। लाइट हाउस क्या कोई एक बिल्डिंग है जो खड़ी रहती है समुद्र के पास? नहीं मैम। समुद्र में कुछ खतरा हो तो मदद करती है। मदद करनी है। ओके, मदद करने की। जो मैनेजर समुद्र देखिए में कोई हमने एक रूल बनाया था क्लास का। सुनो स्वप्नली एक सेकेंड, हमने एक रूल बनाया था क्लास का। वी विल रेज आवर हैंड्स, ओके, वी विल साइलेंटली। मैं बताऊं प्रीति, नाम जिसका नाम लेगी सिर्फ वो बोलेगा, बाकी एक साथ नहीं बोलेंगे बच्चे, नहीं तो किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ स्वप्नली आप बताओ। मैम वो लाइट हाउस होता है ना, उसका जो मैनेजर होता है ना, वो समुद्र में किसके तूफान गलती आते हैं ना, उसमें कोई कोई अटक जाते हैं ना, उसके बचाव के लिए है। वेरी गुड, वेरी गुड। उसे अच्छा, ये लाइट हाउस में और क्या चीज ऐसी होती है? मैम मैं बोलूं आदम? हाँ आदम बोलो बेटा। मैम मैं बोली प्रीति। अब आदम ने बोला है, मैंने आदम का परिचय किया है, बोलो। लाइट हाउस रात में अपने को जहां चालू होती है ना, वहाँ धड़क ना जाए कोई चट्टान से और डूब ना जाए, इसलिए वो लाइट हाउस होते हैं। और टाइटैनिक जहाज है ना, वहाँ टूट के नीचे गया था, इसलिए लाइट हाउस बनाए गए हैं मदद के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीवन विल क्लैप फॉर आदम, एवरीवन इज गोइंग टू क्लैप फॉर आदम। टाइटैनिक जो है 1912 में एक शिप थी, अप्रैल की डेट मुझे याद नहीं है बेटा, तब ये टाइटैनिक एक बड़ी सी शिप थी। ठीक है, वो आई थिंक इंग्लैंड से अमेरिका जा रही थी, और एक लग्जरी शिप थी। लग्जरी का क्या मतलब होता है? जो आपको, जिसके अंदर आराम से ट्रेवल करने की सारी सुविधाएं हो। ठीक है, सारी सुविधाएं हो। तो यस मैम। हाँ, लेकिन एक बड़ा सा आइसबर्ग होता है बेटा, जब समुद्र का पानी जमने लगता है बहुत ज्यादा ठंडी से, और वो एक छोटा सा टीला बना देता है, इट इज कॉल्ड आइसबर्ग। उससे उसके फैंस टूट गए थे, जो साइड में चलते हैं ना शिप के फैंस, वो टूट गए थे, और टूटने की वजह से पानी अंदर आ गया था और शिप डूब गया था। ठीक है, तो बेटा लाइट हाउस का पर्पस, जैसे अभी आदम शेख बोला बिल्कुल सही, कि लाइट हाउस के जो टॉप होता है ना, सबसे ऊपर, जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई, ये तो दिन का सीन है, जो आप लाइट हाउस देख रहे हैं तो दिन का है, तो यहाँ पर आपको अभी लाइट नहीं दिखेगी, लेकिन रात्रि में, रात को इसके ऊपर एक रेड बत्ती जलती है। ठीक है, वो रेड बत्ती आपको न केवल मुश्किलों से बचाती है, अपितु बल्कि आपको
लैंड कहाँ है ये भी बताती है, वेयर इज द लैंड, बिकॉज अदरवाइज शिप जो है वो तो इजीली हिट कर जाएगी किसी भी रॉक को, पत्थर को, रॉक को हिट कर सकती है ना, एंड इट कैन। यस मैम। तो बेटा ये इसी उसके दिमाग में ये रख के, प्रॉब्लम्स रख के शिप जो फेस करती है, एक लाइट हाउस बनाया गया था, ठीक है। और इसी से ये हमें रास्ता दिखाती है और ये बताती है कि पानी कहाँ पर है, लैंड कहाँ पर है, और अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो ये आपको रेस्क्यू भी करती है, आपको बचाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। सो इट हैज गॉट मेनी पर्पसेस, ओके। अभी एक चीज और मैं दिखाना चाहती हूँ इसको, एक चीज और दिखाना चाहती हूँ। ओके मैम। तो लाइट हाउस अब आप समझ गए। यस मैम। बताओ ये, यस आप मैम। सब ये बताओ ये क्या है। व्हाट इज मैम इट? जब तूफान आता है तब जहाज जहाज पानी में जाए तो इसलिए उसको पकड़ कर खींचना चाहिए। इसको पकड़ के खींचना चाहिए। अच्छा मैम आप मैं लोगों ने, बताऊँ? आप, अच्छा इसको कहते हैं, मैं बताऊँ क्या बोलते हैं? पहले इसका नाम बताओ, व्हाट इज द नेम। समृद्धि, योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से मुझे बच्चे। इसको क्या बोलते हैं? ये ऐसा लगता है ना, टी हम लिखते हैं, टी बनाते हैं ना, ऐसे करके टी अल्फाबेट, अगर उसको हम उल्टा कर देते हैं तो ये वो है। आप बताओ मुझे, अब मुझे जस्ट टेल मी कि ये इसको क्या बोलते हैं। एंकर, वेरी गुड, एंकर। तो इसका पर्पस ये होता है एंकर का, कि जब आप लैंड के पास आते हो ना बेटा, आप जमीन के पास आते हो पानी में तैरते तैरते, तो वो लोग एंकर ऐसे फेंकते हैं लैंड पर, और शिप जो है रुक जाता है। कभी कभी ये एंकर पानी के अंदर भी फेंका जाता है, ताकि शिप जो है इधर उधर ना जाए, वो अपने स्थान पे रहे, ठीक है। तो एक तो हुआ एंकर, और एक हुआ लाइट हाउस। ये चीजें वो हैं जो कि एक शिप को डूबने से बचाती हैं। बचाती है कि नहीं बचाती है? बचाती है। सो नाउ वी विल मूव। वेरी गुड। और ये ना बहुत हैवी होता है बेटा, इट्स वेरी हैवी। एक कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन का इसलिए होता है ताकि इसमें जंग ना लगे, ठीक है। और इसको एक इंसान नहीं उठा सकता, इट इज दैट हैवी, क्योंकि इसको तो शिप को अपनी जगह पे रखना है ना। तो आप सोच लो, शिप तो इतनी बड़ी होती है, इतनी हैवी होती है, तो फिर एंकर का काम तो फिर वही है, उसको रोकना, ठीक है बच्चे। तो आज आपको मैंने ये दो चीजें दिखाई हैं, और इसी के साथ वी विल मूव टू दी लेसन। अब हम, आपको ये दो चीजें समझ आ गई बेटा? यस मैम। यस समझ आ गई। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अभी हीरोइन ऑफ द सी, ओके। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? मैम बैन नहीं करेंगे, ओके। मैं बोलती हूँ, इज दीपाली देयर? यस मैम। ओके दीपाली, आप पढ़ो इसको। कहाँ पर्यंत पढ़ना है? शुरू से पढ़ना है बेटा, हम तो शुरू ही नहीं किया ना ये लेसन। सो वी हैव टू रीड इट फ्रॉम पहले। आपने दीपाली को बोल दिया, दीपाली विल रीड, आई विल टेक योर नेम्स, आई हैव ऑल योर नेम्स हियर, ठीक है। बोलो दीपाली। Around the rocky coast of England stand many lonely lighthouses, their light shining across the sea, warn sailors at night of dangerous rock. Very When good. they see the light, sailors take their ship far out to sea. Far out. हाँ. But sometimes fires, Yes. storms drive ship Stop. onto the rock. Yes. This is the story of a brave girl and of a shipwreck on the Yes. rock one night in 1830.
1838। ठीक है, तो ये कहानी सबसे पहले बताओ मुझे कौन से ईयर की है? 1830। और ये कहानी कहाँ की कहानी है बेटा? इट इज नॉट अ स्टोरी, इट इज अ फैक्ट। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है, एक सच्ची कहानी है। ठीक है, इट इज नॉट अ मेड अप स्टोरी, कोई कहानी बनाई नहीं गई है। ओके, और ये कहाँ पर, कहाँ की बात कर रहे हैं ये लोग? इंग्लैंड। वेरी गुड, इंग्लैंड की। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट लोनली लाइट हाउसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोनली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोनली? मैम अकेला। अकेला, अनुष्का, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। सो एक अकेला मतलब जिस, जहां पर कोई नहीं था, वहां पर इंग्लैंड के कोस्ट पे, कोस्ट कहाँ होता है? सी कोस्ट होता है ना हमारा, किनारा समुद्र का। ठीक है, वहां पर लाइट हाउस होता है, और वो उसको कह रहे हैं इट इज अ लोनली लाइट हाउसेस। उसको देखो, अभी एक लाइट हाउस कैन नॉट बी लोनली, ह्यूमन बीइंग्स आर लोनली। ठीक है, तो वी विल टेक इट एज अ पर्सोनिफिकेशन। कैसे लेंगे हम इसको? पर्सोनिफिकेशन। याद है मैंने आपसे कहा था कि जब हम किसी भी इंसान से रिलेटेड इमोशंस या फीलिंग्स की बात करते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। मैं बार बार वही चीजें दोहराती हूँ, याद है आपको? यस मैम। तो हमने कभी की थी। ठीक है, तो लोनली लाइट हाउसेस का मतलब अकेली खड़ी हुई लाइट हाउसेस, वहां पे कोई नहीं था। देयर लाइट्स शाइनिंग अक्रॉस द सी वार्न सेलर्स। वार्न का मतलब उनको क्या करना? बता देना पहले से ही कि कोई मुश्किल आने वाली है। ठीक है, दे वार्न सेलर्स एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक्स। अगर बेटा समुद्र के अंदर या कहीं किनारे पे या लैंड के पास बहुत ज्यादा रॉक्स हैं, तो शिप को तो नहीं पता चलेगा अंधेरे में, और वो जाकर उससे टकरा जाएगी और टूट जाएगी और लोग नहीं जीवित रहेंगे, राइट? सो व्हेन दे सी द लाइट्स, सेलर्स टेक देयर शिप्स फार आउट टू सी। और जब वो लाइट्स उनको गाइड करती हैं, उनको बताती हैं कि उनको कहाँ पे जाना है। But sometimes such fierce storms drive ships onto the rocks. But कभी कभी बहुत ज्यादा जो एक तूफान आ जाता है, बहुत खतरनाक तूफान समुद्र में, तो वो शिप्स को खींच के कहाँ ले जाती हैं बेटा? कहाँ ले जाती हैं? लाइट हाउस। रॉक्स की तरफ। किसे कहते हैं बेटा? व्हाट आर दी रॉक्स? बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पत्थर। ठीक है, तो जब कभी बहुत ज्यादा तूफान आता है तो क्या होता है बच्चे? शिप जो है अपने आप खिंची हुई रॉक से टकरा जाती है। तो उन चीजों से बचाने के लिए लाइट हाउस बना था। और ये कहानी एक ऐसी बहादुर लड़की की है जिसने, जब एक शिप रैक हुआ, शिप रैक का मतलब जब एक शिप टूट गया पत्थर से टकरा के एक रात, और सन 1838 में, ईयर 1838 में, तो उस बच्ची ने कैसे लोगों को बचाया, ये उस बहादुर लड़की की कहानी है। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गर्ल? ग्रेस डार्लिंग। ग्रेस डार्लिंग, यस। ग्रेस डार्लिंग। अब प्रणाली आप रीड करो फ्रॉम हियर। प्रणाली विल रीड फ्रॉम हियर, यहाँ से यहाँ तक read करो। प्रणाली आप हो वहां पर? को रीड करना था। मैं अभी रेड मैं करूँ? दूंगी, सबको दूंगी चांस। प्रणाली आप पढ़ो बेटा। यस, पढ़िए बेटा। प्रणाली नहीं है, ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये कौन है? प्रीति। नेहा। समृद्धि, वेट। नेहा आप पढ़ो। नेहा जो शिंदे के नाम से जुड़ी हुई है, प्लीज पढ़िए यहाँ से।
ग्रेस डार्लिंग पढ़िए। मैम मैं समृद्धि मैम मैं पढ़ूं मैम मैं पढ़ूं? ओके 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 समृद्धि बच्चा आप पढ़ो। Grace Darling was the daughter of a Lithuanian keep. She had daughters keep. She had lived all her life in lonely lighthouses, lighthouse far away far away from towns and cities. there was not even a village near their home. Their Very good. nearest हाँ neighbors. हाँ जी पढ़ो पढ़ो बेटा। were many miles away, but Grace's father was a wise and educated man who brought up his children's name बेटा children very carefully. Grace and her brothers and sisters were all taught the read and write. Their father also taught them to be honest and brave and unselfish. Very good. Unselfish का क्या मतलब हुआ? निस्वार्थी। वेरी गुड। ठीक है, तो अब आपको ऑनेस्ट का मतलब पता है, ब्रेव हम डिस्कस कर चुके हैं, अनसेल्फिश का मतलब आपने बता दिया। सो ग्रेस डार्लिंग, द गर्ल्स नेम वाज ग्रेस डार्लिंग। एंड वेयर डिड शी लिव? यस प्रीति, वेरी गुड। वेयर डिड शी लिव? कहाँ रहती थी वो? लाइट हाउस पर। लाइट हाउस में रहती थी। और बेटा वो लाइट हाउस के आजू बाजू कोई शहर, कोई गांव, कोई भी कस्बा कुछ नहीं था। ठीक है, वो अकेली रहती थी। अकेली नहीं रहती थी, अपने मम्मी पापा उसके आजू बाजू में कोई नहीं था। यस, पूना सेंटर था। अच्छा, वो अपने मम्मी पापा के साथ अकेली रहती थी। मम्मी पापा और भाई बहन के साथ अकेली रहती थी। अकेली इन द सेंस कि वहां पर और किसी का घर नहीं था। अब जहाँ आप रहते हो बेटा, आपके आसपास लोग, नेबर्स है ना? वहाँ पे उसके फ्रेंड्स नहीं थे। रहते हैं ना, आजू बाजू लोग रहते हैं ना? यस मैम। यहाँ पर ये बच्चे अकेले अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। ठीक है, और ये 19th सेंचुरी 1838 की बात है। इतना समझ में आ गया? अब जो ग्रेस के पापा थे, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ना और लिखना सिखाया था। वो अनपढ़ नहीं थे बच्चे, पढ़ना लिखना स्कूल नहीं थे, इसलिए उसके फादर ने उसको सिखाया था। यस, वेरी गुड। एंड पढ़ने लिखने के अलावा उन्होंने उनको क्या बनाया बेटा? 3 थिंग्स, ब्रेव, ऑनेस्ट एंड अनसेल्फिश। ब्रेव, ऑनेस्ट एंड अनसेल्फिश, 3 फिंगर्स एंड 3 क्वालिटीज। ठीक है बेटा? मैम, हाँ जी, बोलो बेटा। मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ी गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं दीपाली, आपको हमने जो ये डिस्कस किया, अभी हमने ग्रेस डार्लिंग जो लड़की है उसके बारे में बताया, उसके परिवार के बारे में बताया कि वो लाइट हाउस में अकेली अपने परिवार के साथ रहती थी। एंड सिंस देयर वाज नो स्कूल, नो नेबरहुड, नेबरहुड अगर नहीं होगा तो स्कूल, बैंक, कॉलेजेस, ये सब चीजें, मार्केट, कुछ भी नहीं होगा। तो जब वहां पे कोई भी स्कूल नहीं था, तो ग्रेस के पापा ने, मिस्टर डार्लिंग ने इन बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाया था और बहुत अच्छी वैल्यूज दी थी, बहुत अच्छे संस्कार दिए थे बच्चों को। ठीक है? यस इतना समझ में आया सबको?
Yes, ma'am. प्रीति will read it. प्रीति आप रीड मैम करो। मुझे पढ़ना था। नेहा आपको मैंने बोला था तब आपने पढ़ा नहीं। अब हम प्रीति को हाँ When Grace पढ़ो was बेटा। they were 10, the family went to live in the The Longstone long lighthouse. Their new home was on some wild islands, टापू near the east near coast of England. The very good. Darling children, darling children grows up you are here. When they were older. they lived They left their lovely lonely बच्चा lonely home one by one. Found work in the cities. city. At last, all of them had left बेटा left the lighthouse is except Preeti, except Grace who Preeti, except बोलो बेटा expert नहीं except हाँ जी Grace who stayed at home to help her mother and father. She had not grown very tall. She was only a little woman, Not at all. not at all like her mother, who was feet tail 6 feet tall. मैम मेरा हो गया, मैंने प्रीति पढ़ रही थी तो मैंने भी वेरी पढ़ा। गुड समझी। 2 मिनट रुको बच्चा। प्रीति बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को, मेरा पर्पस आप लोगों को रीड कराना इसलिए कि ताकि आप लोगों को रीडिंग भी आए। ओके, सिर्फ लिखना नहीं होता बच्चे। तो कहानी क्या है कि जो ग्रेस थी, अब आपको तो ये पता है, मैं ये वाला एक्सप्लेन कर रही हूँ। When Grace was 10 years old, the family went to live in the Longstone lighthouse. जब वो 10 साल की थी तो वो जो है कहाँ रहने गई? वो अपने एक लाइट हाउस में अपने फैमिली के साथ रहने गई। एक सेकेंड मैम इंग्लैंड में मैम वो इंग्लैंड में रहने गई थी। जी हाँ, हाँ 10 साल की थी। How old was she? 10 years old. तो वो वहाँ पे रहने गई। Their new home was, yes. What are the wild islands? Wild islands का क्या मतलब हुआ बेटा? Wild islands जंगली आइलैंड क्या होता है? What is an island? जंगली जमीन। मैम जंगली जमीन। समुद्र के बीच की जमीन। वेरी गुड, समुद्र की बीच की जमीन। ठीक है ना, जब चारों तरफ समुद्र होता है और बीच में आपके टापू होता है, बीच में जमीन होती है, राइट? सो ऑन सम वाइल्ड आइलैंड्स नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। कहाँ पर? ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, the darling children grew up there, and when they were older, जब वो थोड़े बड़े हुए, अब ने पढ़ना लिखना तो उनके मम्मी पापा ने सिखा दिया था।
जब वो थोड़े बड़े हुए बच्चे तो वो लोग अपनी अपनी नौकरियों में चले गए. दे वेंट टू द सिटीज. कहाँ चले गए? सिटीज. छोटी थी इसलिए वो उसके उसके व्यापार में लग गए, और ये छोटी थी इसलिए वो उसके मम्मी पापा के साथ रह गई. वेरी गुड समृद्धि. बट 1 मिनट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीज? मैंने अभी बताया. सिटीज क्या होती है? शहर है। मैम शहर. वेरी गुड. आपने बिल्कुल सही बताया. सो अपना काम पे वो लोग सिटीज चले गए, वो छोड़ के वहां से चले गए. तो अब कौन रह गया? 3 पीपल. 3 जने रह गए. वो बच्ची ग्रेस और फादर एंड अच्छा, अब ये बताओ, मदर फादर how एंड tall was Grace? How tall was Grace? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, how tall was she? Grace कितनी टॉल थी? Was she 6 feet. 6 She feet. was 6 She feet was tall. 10 years old. she was 10 years old. But how tall was she? मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? ताकि आप से ही छोटी थी। मैम छोटी 6 सी feet. height की. Yes, she was not as tall as her father. And how? Yes, father was. How tall was father? 10 feet. 6 feet. 6 feet. 6 feet. Beta. Father was 6 feet and she was not as tall as her father. ठीक है? वो थोड़ी छोटी सी मैम उसके फादर बड़े थे और वो छोटी रह गई थी. छोटी लगी. That is why she was Height called little woman. She was called little woman. ठीक है? उसको Yes, little ma'am. woman बोलते थे. Yes, Okay. ma'am. यस मैम. Okay. अब ये प्रणाली is there. समृद्धि. स्वप्नाली. समृद्धि. पहले समृद्धि को देते चांस. समृद्धि, can you read this, बेटा? Just read out this. मैम समृद्धि ने पढ़ा है. समृद्धि ने पढ़ लिया है. ओके. सो प्रणाली, कैन यू रीड? प्रणाली will read. अच्छा, स्वप्नाली. 1 minute. अपूर्वा आप रीड करो. आप करो रीड. She did not know. She did Apurva. not know that a terrible thing was happening that Terrible night. That night, thing, she बेटा. was हाँ. picked up the rocks, grass, and her parents did not hear the sound of the crash, the noise of the wind, and the was to land. They could not hear anything. On the night of मैम ऊपर का अच्छा, ऊपर. The अच्छा, foreign ship had hit the rocks a mile away from. हाँ जी, बोलो. कहाँ मैम पर हो? ऊपर का ले गया है. Okay. What is the From call? Night For house, most of Berkshire. the हाँ. passengers were drowned, but 9 men and women were able to climb onto a rock. The wind nearly below them into the sea as they clung to the bare rocks. In the distance, they saw the warm light of the lighthouse, but of course their shouts and screams were not heard. All night they clung there in the storm. Very good, Apurva. Thank you so much. So she did not know that a terrible thing was happening that night. उन्हें नहीं मालूम था कि उस रात जो. हाँ प्रीति बोलो. मैम एक पैराग्राफ नहीं हो गया. एक पैराग्राफ रह गया है. रह गया है क्या? मैम उसके ऊपर का. ओके. मैं सॉरी, वो स्क्रॉल करना पड़ेगा. 1 minute. प्रीति, मैं पढ़ रही हूँ उसको. On the night of September 6th, 1838, a terrible storm was blowing. उस रात 6 सितंबर को बहुत ज्यादा तूफान आया. ग्रेस वॉज यूज टू स्टॉर्म्स. और ग्रेस जो है वो तो उसको तो पता था स्टॉर्म आता है, लाइट हाउस तो वहां पर है, वो लोग वहीं पर हैं. सो दे वर यूज टू इट. उनको कोई इतना घबराहट नहीं हो रही थी उस स्टॉर्म से. ठीक है, बिकॉज वो तो रहते ही उसी लाइट हाउस में थे और उनको मालूम था, वो तो रोज ही लहरों को सुनते थे.
She herself was warm and safe in the big lighthouse. लेकिन वो तो खूब आराम से थी अपने मम्मी पापा के साथ लाइट हाउस में, ठीक है ना? So, but she was always unhappy about the poor sailors who were at sea in the storm. तो उसको दुख किस बात का होता था? हमेशा चिंता किस बात की होती थी? ये समंदर या और sailors की क्यों होती थी चिंता उसको? What was the reason? स्टॉर्म आएंगे तो वो बचेंगे नहीं। तो नहीं बच तो जाएंगे, बट ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि ना बचे, बट उसको ये चिंता रहती थी कि सेलर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दे विल हैव टू फेस यू नो दोज स्टॉर्म्स टू सेव देमसेल्व्स, टू सेव देयर शिप। तो उसको ये लगता था कि मैं तो बहुत आराम से अपनी मम्मी पापा के साथ हूँ लाइट हाउस में, बट जो सेलर्स बाहर हैं, शिप में है, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, बचने के लिए और अपनी शिप को बचा के रखने के लिए। तो अब मैं जो पढ़ा था, अब मैं उसको दोबारा रीड कर रही। शी डिड नॉट नो दैट अ टेरिबल थिंग वाज हैपनिंग दैट नाइट। अब वो हर रोज उन लहरों को सुनती थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शिप टूटे, ठीक है, बट उस रात क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अ शिपव्रेक टुक प्लेस। एक शिप जो है वो टूट गई, और वो कैसे टूटी? कैसे टूटी? किससे टकरा गई? रॉक से टकरा गई। तो Grace and her parents did not hear the sound of the crash, but इतनी आवाज थी बेटा, इतनी आवाज थी लहरों की कि उनको शिप के टूटने की कोई आवाज नहीं आई, लोगों की चिल्लाने की, मदद की कोई आवाज नहीं आई। The noise of the wind and waves was too loud. Wind and waves, alliteration, okay? तो उसको इतनी तेज हवा चल रही थी और लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी कि उनके शोर में इनको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कोई ऐसा दुर्घटना घट गई है। They could not hear anything else, but a ship called Forfarshire had hit the rocks a mile away from the lighthouse. Ship का क्या नाम था? What was the name of the ship? जहाज। What was the name, बच्चा? नाम दिया है ना शिप का? What is the name of the ship? बटरशिप। नहीं, अभी मैंने पढ़ा बेटा। Look at your lesson. आपके पास आपकी बुक्स हैं, and I have highlighted also. Forfarshire। Very good. Forfarshire. क्या बोलेंगे इसको? Forfarshire. किसका नाम? किसका नाम था Forfarshire? जैसे आपके नाम है, मेरा नाम है, लोगों के नाम होते हैं, चीजों के नाम होते हैं, ऐसे उस शिप का भी नाम था, जहाज का भी, पानी के जहाज का भी नाम। एंड व्हाट वाज द नेम? अगर आपकी मैम पूछे स्कूल में, इट वाज Forfarshire। वो शिप जो है बेटा माइल्स अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, बहुत उस लाइट हाउस में जहां पर लड़की रहती थी उससे बहुत दूर वो शिप जो है टूट गया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द, अब आपसे अगर पूछे कि व्हाई ग्रेस और हर पेरेंट्स डिड नॉट रियलाइज दैट द शिपव्रेक हैड टेकन प्लेस, व्हाई दे कुड नॉट हियर अबाउट द शिपव्रेक? बिकॉज इट वाज विंडी, ठीक है, एंड स्टॉर्मी। बहुत ज्यादा विंडी था, बहुत तेज हवा चल रही थी, बहुत तेज स्टॉर्म आया हुआ था दैट नाइट। एंड नंबर 2, इट वाज माइल्स अवे, थोड़ी दूरी पे था, उनके लाइट हाउस के पास नहीं हुआ था, थोड़ी दूरी पे था, ठीक है। तो 2 रीजंस होंगे, ओके। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वर ड्राउन, बहुत सारे लोग तो बेटा मर गए थे, डूब गए थे, बट 9 men and women were able to climb onto a rock. कितने? हाउ मेनी men, women? 9। क्या कर रहे थे? क्लिंगिंग का क्या मतलब हुआ? चिपक गए थे। चिपक गए थे किसके साथ? रॉक के साथ। They were hanging against the rock. क्या कर रहे थे? वो जो रॉक था ना बेटा, ऊंचा ऊंचा जो पथरीली जो पहाड़ था, उसको पकड़ के लटक गए थे, ठीक है। They were hanging from the rocks. The wind nearly
them into the sea as they clung to the bare rock. अब रॉक इतना चिकना, इतना बेयर था, उसके ऊपर कोई घास नहीं थी, कुछ नहीं था, कि उसके ऊपर से भी वो फिसल फिसल के नीचे आ रहे थे. ठीक है. इन द डिस्टेंस दे सॉ द वार्म लाइट ऑफ लाइट हाउस. अब लाइट हाउस के अंदर तो लाल बत्ती जल रही थी. तो एक, आप जब लाल बत्ती जलाते हो सर्दियों में तो थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है ना, यू फील वार्म. Yes. तो उनको दूर से लाइट हाउस की बत्ती, जो बिजली थी, वो जो लाल बत्ती जल रही थी, वो दिख रही थी. बट ऑफ कोर्स देयर शाउट्स एंड स्क्रीम्स वर नॉट हर्ड. पर वो बेचारे इतना चिल्ला रहे थे, इतना चीख रहे थे, उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी. आप लोगों में से कितनों ने टाइटैनिक मूवी देखी है? मैम मैंने तो टाइटैनिक मूवी में क्या था, जब शिप क्रैक हुआ तो सारे के सारे, बहुत लोग तो डूब गए थे, और कुछ लोगों ने जो छोटी सी बोट्स थी, लाइफ सेविंग बोट्स, उनको उल्टा करके उसके ऊपर बैठ गए थे ना. कुछ लोग तो बच गए थे उसी से, राइट. हाँ जी. तो फिर क्या हुआ उसके बाद? इन द डिस्टेंस सॉरी, ये तो हो गया. ऑल नाइट दे इन द स्टॉर्म. तो पूरी रात वो ऐसे ही उसी पहाड़ के साथ लटके रहे. ठीक है. वो 9 जने. अब यहाँ से यहाँ तक रीड कौन करेगा? मैं पढ़ो. अनुष्का. अब अनुष्का पढ़ेगी बेटा. आई एम गिविंग चांस टू एवरीवन. फिर श्रुति, आपको भी दूंगी चांस. नेक्स्ट मॉर्निंग पढ़िए बेटा. Yes, ma'am. Next morning at 6 o'clock, Grace was dressing. She looked out of her window and saw the storm was still blowing. Suddenly, she stopped. Was there something on the Anushka wasn't wasn't there something on the distant rocks calling her father? She looked again. Yes, there were certainly people clinging onto the rocks, but they were half under the sea. Very good. Anushka, it is not clinging. Journey बोलते, clinging. Say it. Clinging. जी नहीं बोलना. अच्छा बेटा. तो they were clinging to the rock. अभी ग्रेस जब नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी वाज गेटिंग रेडी एट 6 o'clock, जब वो अपने तैयार हो रही थी, उसने ऐसी खिड़की के बाहर देखा और उसको लगा कि अरे कुछ तो है. एंड व्हाट डिड शी नोटिस? कि देयर वर फ्यू पीपल हु वर क्लिंगिंग टू द रॉक. उसको कुछ लोग दिखाई दिए जो कि रॉक को पकड़ के लटके हुए थे. सो व्हाट डिड शी डू? क्या किया फिर उसने, ग्रेस ने क्या किया? She called her father and showed him those people. उसने पापा को, अपने फादर को बुलाया और कहा देखो वहां पे लोग हैं जो रॉक से लटके हुए हैं. ठीक है. एंड बट दे वर हाफ अंडर द सी. बट वो लोग आधे कहाँ डूबे हुए थे? आधे पानी के अंदर और आधे पानी के ऊपर थे. ओके. नाउ Shruti, you will read from here to here. Yes. We must rescue them before they are drawn to cry. Do something. Will you ever sleep again, Father? If they Die. William Darling was a brave old man, but the shook is heat. It is hopeless. We can do nothing. How can I row a boat back? Yes. Through these waves if only I had another man here to help me. Very good, Anushka. So rescue, what is the meaning of rescue? I know the meaning is Bachana. So what was the problem? Why Gracie's father could not think of going to these people to rescue them? वो उन तक क्यों नहीं जाना चाह रहा था उनको बचाने के लिए? What was the reason he gave? He says, okay, I can.
Her father is old man. No, number 1, he is old. Number 2, it was stormy. It was stormy. And number 3, what was the reason? He wanted help from another man. He wanted help from another man. He could not do all by himself. वो अपने आप अकेले उनको बचा नहीं सकते थे. बेटा मैं आपसे क्वेश्चंस बार बार पूछती हूँ घुमा घुमा के, so that आपको लेसन अच्छे से याद हो जाए. Okay, so please pay attention. Yes, ma'am. So he gave 3 reasons. Number 1, he was old. Yeah, it has been mentioned. Number 2, he said it is stormy. बहुत ज़्यादा बहुत तूफान आया हुआ है, मैं नहीं जा पाऊंगा. And number 3, he said कि even if I try, I can't do it because I need help from another man. मुझे दूसरे इंसान की मदद की जरूरत होगी. वो अकेले बूढ़ा आदमी कैसे जाके उन 9 जनों को बचाता, right? ठीक है? Yes. अब आदम शेख आप पढ़ोगे यहाँ से? आदम शेख, can you read it till here? यस मैम, मैं पढ़ूंगा. पढ़ो बेटा. पढ़ो बेटा. I can't help you, father said. Gracie, I can row and as well us only man can't I? Can't I? Yes, can't I? I am small, but I am Strong. swan. You are Strong. Yes. strong. You and I heavy. Oh, Often. roared. Tight Together. together. We can also unfortunate. Adam, ठीक से बोलो. Unfortunate. Unfortunate people. Mrs. Darling was when her husband and their other at the window. No, she exclaimed. How will it help those poor people if you are drowning? If you are drowned, you cannot row in this storm. In this strong. Do not try. Do not try. A girl like you. A girl like you. Grace. Of time. Cannot do a man's job. You bend. Husband. Go to help time. Perhaps. But can't. So, अब आपको एक बात बताओ, ग्रेस ने क्या बोला कि let's go and help them, let's go and rescue them. Father ने क्या बोला? I cannot go, I am old, it is stormy, I need another man's help, मुझे तो किसी की help चाहिए होगी. So what did Grace say? ग्रेस ने अपने फादर को क्या बोला? I can help you, I can row the boat. कहा उसने? हिम्मत दिखाई, right? Yes, so ma'am. I can row a boat as well as any man. जितना अच्छे से एक आदमी रो कर सकता है बोट को, वैसे ही मैं भी चला लूंगी. मैं छोटी हूँ पर मैं स्ट्रांग हूँ. You and I have often rowed together. उसने कहा मैं और आप तो कितनी बार हमने बोट को रो किया है. We can reach these unfortunate people. उसने कहा ये लोग जो डूब के मर जाएंगे, तो हम इन अनफॉर्चुनेट का क्या मतलब हुआ? बदकिस्मत. अनफॉर्चुनेट
ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये लोग बदकिस्मती से मर जाएंगे. बट हु ऑब्जेक्टेड? हु इज दैट? मिसेस डार्लिंग, ग्रेस की मम्मा. उन्होंने क्या बोला? नो, यू कैन नॉट गो इन दिस स्टॉर्म. योर फादर इज ओल्ड, यू आर टू स्मॉल फॉर ऑल दिस. और तुम अपने फादर का एक आदमी का काम नहीं कर सकती हो. अब तो इनको सिर्फ भगवान ही बचाएगा. ओनली गॉड कैन हेल्प देम, यू कैन नॉट हेल्प देम. दिस इज व्हाट शी सेड. यही बोला था कि ओनली गॉड कैन हेल्प देम. ठीक है. एक्सक्लेम्ड का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेम्ड? जब आप लोग क्लास में होते हो, कोई काम आपकी मैम बोलती है, आप कहते हैं यस मैम हम कर लेंगे, है ना? तो खुशी के मारे क्या करते हो आप? एकदम से उछलकर यू एक्सक्लेम करते हो ना. हाँ, एक्साइटमेंट भी होती है उसके अंदर कि हम कर सकते हैं. यू एक्सक्लेम. ठीक है, तो शी ऑल्सो यस. एंड लास्ट हम अब ये वाला कर लेते हैं, लास्ट का एक वाला ये मैं पढ़ देती हूँ जल्दी से, बिकॉज आपका टाइम भी खत्म हो रहा है. ग्रेस वॉज डिटरमाइंड. डिटरमाइंड का क्या मतलब हुआ बच्चा? उसने निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय. ठीक है, उसने सोच लिया था. She said, I am small, but I am strong. What did she say? I am small, but I am strong. ठीक है, and she was determined कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी. She argued until at last her father agreed. और उसने तब तक आर्ग्यूमेंट किया, तब तक बहस करी इस बात को लेके कि हम जाएंगे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, हम उन लोगों को बचा लेंगे, जब तक उसके फादर मान नहीं गए. Poor Mrs. Darling with a heavy heart. Heavy heart का मतलब उनको तो उसको तो चिंता. Why is she having a heavy heart? What is troubling her? क्या बहुत कठिन है. Because the husband और उसका बेटी दोनों जा रहे हैं उन लोगों को बचाने. Just in case वो भी मर जाते हैं उसके अंदर स्टॉर्म में, तो she will be left alone. She doesn't want to lose her family, right? तो उसने बहुत हैवी हार्ट, हैवी मतलब बहुत दुख से शी हेल्प, मतलब उसने कहा ओके, उसने उनकी हेल्प करी एक बोट निकालने में. ठीक है ना, बोट को लेके अब बोट के अंदर कौन कौन जा रहा है? 2 people, ग्रेस एंड ग्रेस फादर. ठीक है, राइट. एंड शी प्रेड एज दे सेट ऑफ. सेट ऑफ का मतलब जब वो चल जाने लगे वहां से उन लोगों को बचाने के लिए, तो बेचारी भगवान को प्रार्थना करने लगी कि इनकी रक्षा करना. ओके, इतना लेसन आपको समझ में आया? ओके, यस मैम. ओके बेटा, राइट, वेरी गुड. जितना लेसन आज हमने रीड किया है, यू विल गो थ्रू इट, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले आपसे क्वेश्चंस पूछ लूंगी. ठीक है, एंड यू हैव टू आंसर, एंड प्लीज ट्राई टू आंसर इन इंग्लिश. कोशिश किया करो बेटा कि इंग्लिश में जवाब दो. ठीक है मैम, मुझे ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मेरे को लगेगा मेरा एफर्ट काम आ रहा है. ठीक है बच्चा, आप कोशिश करो. यस, तो जस्ट गिव अ रीडिंग टू योर लेसन टू दिस पेज. यहाँ तक आप पढ़ोगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको इतना डिस्कस करके आगे चलेंगे. ठीक है, यस मैम. ओके मैम. बोलना था. ओके मैम. बाय मैम. बाय मैम. गुड नाइट. बाय बेटा. बाय मैम. गुड नाइट. गुड नाइट बेटा. बाय, गुड नाइट. थैंक यू. संगीता मैम इज देयर, आई कैन सी हर. मैम आज इंग्लिश का बोलना था अनुष्का. क्या बेटा आदम? मैम आज हमारा इंग्लिश का पेपर था. आई नो दैट, बच्चों ने मुझे बताया और कहा कि अच्छा हुआ है पेपर. आपका कैसा हुआ? यस मैम, बहुत अच्छा